नमस्कार बंधु, मैं राकेश सांडिल सारण की धरती से आपको नमस्कार करता हूं। जैसा कि कल मैंने बोला था कि कल बाकी ख़त्म कर देंगे हम ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन पार्ट। तो सबसे पहले ग्रेच्युटी निकालने के लिए सबसे पहले सैलरी पर फोकस कर रहे हैं। थोड़ा सा आपके नियमावली 2023 पर भी जोड़ देंगे, बाकी नियमावली पर चर्चा करेंगे कभी, लेकिन इसके दरमियान उसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आइए यहाँ दिखाते हैं। सबसे पहले हम दिखा देते हैं, कल जैसे बोले थे कि 2,12,660 संभवतः हम निकाले थे। उनकी सैलरी 1/1/36 को कितना होगा, एक बजट के अनुसार, अभी वो ऑथेंटिक नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि उस समय फिर अगला 10 साल पर जब पे का फिक्सेशन होगा तो उसका पॉइंट कितना होगा। जैसे पिछले साल पिछले बार था 2.57 था, इस बार अनुमान लग रहा है, जैसा कि खबर आ रहा है कि 2.28 से गुना करना है। तो इसी आधार पर हमने अगले फिक्सेशन के लिए भी 2.28 से ही कैलकुलेशन करके एक अनुमान निकाला है। उसमें बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो आइए देखते हैं विशिष्ट और नियोजित के सैलरी में अंतर। आप खुद देख लीजिएगा, पॉइंट में भी निकाल चुके हैं हम। ये उनकी सैलरी का गणना मैंने किया है जो कि 3-5 के हैं और उनके रिटायरमेंट एज 1/1/2036 के बाद किसी भी डेट में हो रहा है, तो उनके लिए निकाले हैं। सबसे पहले देख लीजिए, ये रिटायरमेंट आफ्टर 1/1/36 ग्रेच्युटी पार्ट 3 कैलकुलेशन आफ्टर कल निकाले थे। सो प्रमोशन के बगैर निकाले थे, प्रमोशन का उसमें ध्यान नहीं दिए थे। और लास्ट समय में कल संजय जी कैमूर वाले फ़ोन पर बताए कि नहीं, कहीं कहीं प्रमोशन हो गया है, जिसका हम प्रूफ आपको भेज रहे हैं। तो हम कल इसीलिए रोक दिए थे इस चैप्टर को। आज उन्होंने मेरे पास ऑथेंटिक प्रमोशन का कागज़ भेज दिया है, जिनके आधार पर एब्सेंटी बन गया है। एब्सेंटी का फ़ोटो मेरे पास भेजे हैं। तब चूँकि मैं बिना प्रमाण का कुछ नहीं बोलता हूँ, प्रमाण मेरे पास आ गया। हाँ, एक वो भेजे हैं और एक और गया से बबलू विश्वकर्मा जी मेरे पास भेजे। 2 आदमी का जब हम देखे प्रमोशन के बाद सैलरी स्लिप, इसके आधार पर इसका कैलकुलेशन हमने किया है। जहाँ नहीं शुरू हुआ है हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, वो आपका अधिकार है, एरियर के रूप में मिलेगा, घबराने की कोई बात नहीं है। तो देखिए, ये प्रमोशन के बाद का है। जो इसमें पहला केस है कि जो प्रशिक्षित ही ज्वाइन किए थे और दूसर का जो बाद में ज्वाइन किए और जिनका प्रशिक्षण तिथि 2011 है या 12 में पूज रहा है। 12 के बाद वाला का थोड़ा सा अभी 1-2 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन 12 तक जिनका पूज जा रहा है उनके सैलरी का कैलकुलेशन मैंने किया है। देखिए, आपको जानकारी होगा कि इनकी सैलरी, दोनों आदमी की सैलरी 31/1 को इस कैटेगरी में जो 3-5 वाले हैं, इनका था 30,420 रुपया था। लेकिन अब पीछे से चलना पड़ेगा, हम आपको दिखा देते हैं स्क्रीन पर एक पे स्लिप, जिसमें देखिएगा सबसे ऊपर वाले कैमूर के किसी शिक्षक का है, और तब उसके आधार पर देख रहे हैं उनका भी। देखिए पे स्लिप में 31/12/24 के पहले का ही है, शायद अगस्त का है। वो अगस्त से ही उनको जोड़ के एरियर के रूप में मिलेगा, वो बना हुआ है। उनका हो रहा है 33,120 31/12/24 को। फिर 1/1/25 को उनका एक इंक्रीमेंट बढ़ जाएगा तो 34,120 हो जाएगा।
1/1/26 को अगले साल 34,120 में 2.28 से गुना कर दिए हैं और इसके बाद उसमें फिर उस साल का 3% का इंक्रीमेंट बढ़ा दिए हैं, तो उनका आ रहा है 80,140। 1/1/27 को फिर 3% इंक्रीमेंट बढ़ाए हैं तो 82,550 आ रहा है। 1/1/28 को बढ़ाए हैं तो 85,030 आ रहा है। 1/1/29 को 87,590 आ रहा है। 1/1/30 को 90,220। 1/1/31 को 92,930। 1/1/32 को 95,720। 1/1/33 को 98,600। 1/1/34 को 1,01,560 और 1/1/35 को 1,04,610 ये आ रहा है। ये हर साल 3% इंक्रीमेंट जोड़ते जा रहे हैं तो आ रहा है। अब आकर के आप 1/1/36 को फिर 10 साल पर निश्चित है होना चाहिए, होइबे करेगा। फिर अगला पे फिक्सेशन जब होगा उस समय 1/1/36 को 1,04,610 में 2.28 से गुना कर दिए हैं और फिर अगला इंक्रीमेंट इसमें ऐड कर दिए हैं तो उनका बेसिक सैलरी, बेसिक इसके अलावे मिलेगा आपको अलावेंस। डीए तो शुरू में नहीं मिलेगा, डीए, एचआरए, मेडिकल वगैरह मिलेगा, तो उनका सिर्फ बेसिक बन रहा है 2,45,780 रुपया। ये तो हो गया जो नियोजित में हैं और वो नियोजित में ही बने रहते हैं। 1/1/36 के बाद उनका रिटायरमेंट है। और जो ट्रेंड बहाल हुए थे, जो बाद में ट्रेंड हुए, उनके साथ थोड़ा सा अंतर ये हो जाएगा कि वो 1 साल पीछे हो जाएंगे। जैसे ये है जो ट्रेंड बहाल हुए थे और जो बाद में ट्रेंड किए तो उनका 1/1/24 को हो रहा है। तब इनका ये जो होगा ये 1/1/31/12 को इनका बन रहा है, चूँकि पीछे से आ रहा है। और जो बाद में ट्रेंड किए हैं जिस दिन से उनका पूछ जाएगा उस दिन से एक इंक्रीमेंट बना के तो एक पीछे हो सकते हैं। एक भी हो सकता है कि ये 1 साल जो बाद में ट्रेंड किए हैं 1 साल बाद इस स्लैब में घुसे हूँ, लेकिन लास्ट में जा कर के सब लोग बराबर हो जाएगा, पकड़ में आ जाए, 1 साल बाद पकड़ा जाएंगे। आगे चलिए, जो बंधु सक्षमता का परीक्षा दे के विशिष्ट में चले गए हैं, जो चले गए पता नहीं, जब चूँकि ऐसा माहौल बना कि जिसको जो परीक्षा नहीं देगा उसको हटा दिया जाएगा, 3 बार परीक्षा नहीं देगा उसको हटा दिया जाएगा। इसके बाद जो है सो बहुत लोग को ये भ्रम था कि हम जूनियर सीनियर हो जाएंगे, उसका भी आपके नियमावली में प्रावधान है, उस पर भी हम फोकस कर देंगे। कुछ लोग सीनियर बनने के चक्कर में जल्दी जल्दी, अरे बंधु हम दोष नहीं देंगे आपके संगठन का, संगठन के लोग चिल्लाते रह गए, आपके सामने हाथ जोड़ते रह गए कि अभी परीक्षा नहीं दीजिए, क्या ज़रूरत है। जब 3 मौका मिल रहा है तो लास्ट आवर में आप तीसरे में ट्राई करते, तब तक तो 2 मौका आप अगर छोड़ देते तो सरकार झुक जाती अपने निर्णय पर। खैर, जो था सब लोग अपने मर्जी के मालिक हैं, आप लोगों ने किया, क्या सोच के किया, इस पर सबसे पहले मैं नियमावली के कुछ पॉइंट पर फोकस कर देते हैं, इस पर नहीं तो आपको भ्रम हो जाएगा कि ये गलत आंकड़ा दे रहे हैं। सबसे पहले कल हम बोले थे कि आप मोबाइल में नहीं, आप एक प्रिंट निकलवा लीजिएगा, तो अब इसके बाद जो है से हम चर्चा करेंगे। तो प्रिंट निकलवा करके, अगर नहीं है तो प्रिंट निकलवा करके आप सामने देखिएगा। उस आपके नियमावली में बिहार गजट में 26 दिसंबर 2023 के गजट का प्रकाशन है, ये मेरे हाथ में है, ये देख लीजिए। ये बिहार गजट की कॉपी है, देख रहे हैं ना, बिहार गजट की कॉपी है। और इसके बाद ये देख लीजिए, आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ देखिए डेट है 26 दिसंबर 2023, 26 दिसंबर 2023 ये है। और यहाँ आ जाइएगा 8 नंबर कॉलम नीचे होगा, ठीक है, देखिए
अब देखिए आप उसमें आप पेज उलट के देखिएगा। सब नियमावली से तो हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 2 या 3 पॉइंट हम समझा देंगे। उसी में आपका ये आँख पर जो पर्दा पड़ा हुआ है, जो लोग गलत आंकड़ा दे रहे हैं, डेली यूट्यूब पर आ रहा है, न्यूज़ में आ रहा है, ये हो गया वो होगा, फलान ढिकान हो गया, उस भ्रम से आप कम से कम निकल जाइएगा। जो है सब लोग मेरे बंधु हैं, सभी लोग अपने हैं। पहले दिन हम बोल दिए थे कि सब लोग एक भाई हैं, आपस में जो हुआ जिनके साथ हुआ, मनमुटाव और मन में कड़वाहट नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसमें देखिएगा आप पेज नंबर 3 उलट के देख लीजिएगा और बड़ी बारीकी से पढ़िएगा, जिसमें 7 नंबर पॉइंट है। 7 नंबर पॉइंट को पहले मैं डील कर देना चाहता हूँ, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वरीयता। 7 का 1 पॉइंट आप देखिएगा, 7(1) देखिएगा, जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की एक वरीयता सूची संधारित की जाएगी। यानी सिर्फ विशिष्ट शिक्षकों की जिला स्तर पर एक सूची बनेगी, न कि सबके। आप सोच रहे होंगे कि सबका सूची बनेगा, उसमें सो बात नहीं है। देख लीजिए, शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी यथा प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए विषयवार एक अलग अलग वरीयता सूची तैयार की जाएगी। सब्जेक्ट वाइज जो 6 से 8 में है उनका, बेसिक में है उनका, 9th 10th 11th 12th में है उनका अलग वरीयता सूची विषयवार बनेगी और उसमें सीनियरिटी देखा जाएगा, न कि आपकी तुलना नियोजित, विशिष्ट और बीपीएससी से की जाएगी। आपकी एक कैटेगरी जो है उसमें आपकी वरीयता देखी जाएगी। और लोग आफादाफी में पहले ही वाला में परीक्षा देकर के एक को ज्वाइन कर लिए कि हम सबसे सीनियर होंगे। चूँकि आपके दिमाग में था कि हमारा ज्वाइनिंग डेट तो 2006 होगा, किन्हों का 2003 होगा, 2005 होगा, 2010 होगा। ये भ्रम है, आपका सर्विस ब्रेक हो चुका है। आगे देखिए, मैं पढ़ता हूँ, विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता, ये है 7(2) में, वरीयता निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार की जाएगी। स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से। आपकी विशिष्ट शिक्षकों की सिर्फ चर्चा कर रहा है कि जो उन्हीं में से, इसमें आपके नियोजित और बीपीएससी नहीं आएंगे, आपके श्रेणी में जिनकी ज्वाइनिंग डेट जबकि पीछे की होगी उस दिन से देखा जाएगा। दूसर का, जहां 2 शिक्षक उपर्युक्त मानदंड क के अनुसार ही तिथि साझा करते हैं। अगर 2 शिक्षक अनुलग्नक है, उसमें क के अनुसार एक ही साथ अगर एक ही डेट में ज्वाइन किए हैं, तब उनको किस पॉइंट पर सीनियर जूनियर देखा जाएगा, इसकी चर्चा आगे है। उनकी जन्म तिथि वरीयता तय करने के लिए मापदंड, उनके जन्म तिथि के अनुसार जो जन्म तिथि में बड़ा होगा उसको सीनियर माना जाएगा। अगर दोनों आदमी एक ही दिन ज्वाइन करते हैं, एक दिन ज्वाइन करते हैं और दोनों आदमी का पहले प्रशिक्षण देखा जाएगा और तब इसके बाद उसमें अगर निष्कर्ष नहीं निकलेगा तो डेट ऑफ बर्थ के अनुसार। दूसरा ग है, जहां 2 शिक्षक उपर्युक्त मापदंड ख के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं। ख में जहां 2 शिक्षक उपर्युक्त मापदंड, अगर इसके बाद भी निर्णय नहीं आता है तब के लिए है, तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में शिक्षक का नाम वरीयता तय करेगा। तो अल्फ़ाबेटिकल निकाला जाएगा कि अल्फ़ाबेटिकल के अनुसार जिनका ए से नाम शुरू होगा वो वरीय हो जाएंगे, जिनका डी से होगा वो जूनियर हो जाएंगे। आगे चलिए, उपर्युक्त मापदंडों में फिट नहीं होने वाले किसी अन्य मामले का निर्णय विभाग द्वारा किया जाएगा। इसके बाद भी निर्णय नहीं हो पाता है तो वो विभाग अपने स्तर से करेगा कि कौन सीनियर होगा, कौन जूनियर होगा। ये आपकी वरीयता सीनियरिटी लिस्ट की चर्चा 2023 नियमावली में है। आप देख लीजिए स्पष्ट 2023 में 7(1) और 2 कॉलम को आप देख लीजिएगा। आगे मैं बोल रहा हूँ प्रोन्नति से, तो अभी कोई बात नहीं है। वेतन,
एक पॉइंट वेतन में भी है। वेतन के भी बहुत लोग के दिमाग में ये है कि मेरा जो वेतन बन रहा है, अभी बन रहा था, उसी सिलसिलेवार में हम चलते जाएंगे। ये भी थोड़ी सी गलतफहमी है। गलतफहमी दूर कर देने के लिए कि आप में गलतफहमी दूर हो जाए, आपस में जो डिस्कस करते हैं क्लियर हो जाए, इसका मैंने प्रयास किया है। अगर हो सके तो इससे आप निवृत्त हो जाइएगा। वेतन में है, देखिएगा 8, पॉइंट नंबर 8 में 8 का 1 पढ़िएगा, बड़ी ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 20 के तहत, जो शिक्षक पहले नियोजित ही थे, 20 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण, पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे। बोल रहा है कि 2020 नियमावली के अनुसार पूर्ण वेतन संरक्षण न कि वेतन संरचना शब्द का यूज नहीं हुआ है। देखिए यहाँ उस दिन बोले थे ना कि आपको टॉपर और टॉपर 2 चीज़ का बोले थे, वही यह पॉइंट है। सैलरी स्ट्रक्चर और सैलरी 2 चीज़ होता है। आपको आज के डेट तक सैलरी पे जितना मिल रहा है बेसिक यानी कि 30,420 इनके लिए बोल रहे हैं जो 3-5 से करते आ रहे हैं, उनका जो 30,420 है आपका वो सुरक्षित रहेगा, उसमें कम बेसी नहीं होगा। ये बेसिक का पॉइंट यहाँ तक आप पहुँच गए हैं, उसमें कमी नहीं होगा और बेसी नहीं होगा। लेकिन फिर आगे क्या कर रहा है सो देखिए। अन्य भत्ते राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी आवास भत्ता भी आपको मिलेगा, जैसे पहले मिलते आ रहा था। लेकिन मात्र पेच इतना ही है कि ये तो आपको मिलता रहेगा, भत्ते भी मिलेंगे, लेकिन एक ही जगह आप थोड़ा सा घबराहट में सोच लेते हैं कि इसी दर पर आगे मिलता रहेगा। जी नहीं, इसके बाद एक पॉइंट का जिक्र कर दिया गया है इसमें, जो बड़ी सूक्ष्म बात है। देखिए 8 का 3 पॉइंट पढ़िएगा, यही सबसे मार्वेलस है और जो यही लोग स्लिप कर जा रहे हैं, नहीं पकड़ पा रहे हैं। कह रहा है कि फिटमेंट मैट्रिक्स अनुसार, अब आ जाइए यहाँ से, ये भुला जाइए 2020 नियमावली, अब आप घुस जाइए 2023 नियमावली में। कह रहा है कि फिटमेंट मैट्रिक्स अनुलग्नक का इंग्लिश होता है एनेक्स्चर, जो आवेदन वगैरह में भी कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रूफ के लिए लगाना पड़ता है, उसको कागज़ जो लगाते हैं उसको एनेक्स्चर बोला जाता है, नंबरिंग किया जाता है 1 2 क ख करके, तो ये एनेक्स्चर लगाया है। और बोल रहा है कि अनुलग्नक क के अनुसार होगा। फिटमेंट मैट्रिक्स इस नियमावली के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति को इंगित करता है। और वो अब आप यहाँ नहीं खोजिएगा, इस पेज में नहीं खोजिएगा, आप इस पेज में नहीं खोजिएगा, सीधे चले जाइएगा लास्ट में। ये तो आपको 3 नंबर पेज है, लेकिन आप चले जाइएगा फिर पेज नंबर 5 पर। विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के पेज नंबर 5 को आप उलट के देख लीजिएगा। उसमें एक पे मैट्रिक्स का चार्ट दिया हुआ है, उसमें आप देखिएगा। तो सिर्फ बेसिक ग्रेड का हम चर्चा कर रहे हैं, बाकी उसी अनुसार आप देख लीजिएगा। 1 नंबर पर दिया है 25,000 जो प्रारंभिक जो होंगे, जैसे यहाँ जो 22 के आसपास में जिनकी ज्वाइनिंग होगी, अगर उनका 21-22 के आसपास में मिल रहा होगा, बेसिक सैलरी होगा, अगर वो ज्वाइन किए हैं तो उनको 25,000 आगे से 25 से मिलना शुरू हो जाएगा। एक 25 से ही वो आ जाएंगे 25,000 वाला में। लेकिन जो पहले से हैं वो उनको इसके आसपास जो होगा उसमें ले जा कर के सटा दिया जाएगा, उसी के अनुसार उनका फिक्स कर दिया जाएगा अब आगे के लिए। तो ये देखिए इसके आसपास क्या है, 30,420 है, और यहाँ आ रहा है आपको 8 नंबर में पॉइंट। जब देखते जाइएगा तो 8 नंबर में आपको पकड़ाएगा एक
30,750, 30,750। यही वही बहुत लोग चर्चा करते हैं। इस अंक को आप जान गए होंगे कि अब 30,420 नहीं मिल के 30,750 से ये होगा, जो 3-5 के हैं उनके लिए। बाकी अलग अलग डेट के लिए अलग अलग होगा। यहाँ देखिएगा 30,420 और 30,750 में अंतर आ रहा है 330 रुपया का, और इसके फ़ायदा में आप कितना गंवा चुके हैं। सो अब देखिए यहाँ, अब आ जाइए विशिष्ट के लिए। इनका भी 1/1/25 को 30,750 से अब यहाँ आ रहा है। देखिए उठिए, ये 1/1/26 को इनको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, जो आपके सामने है। ये है, ये इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा तब का ये चार्ट है, देख लीजिए आप। और इंक्रीमेंट अगर मिल जाता है 1/1/26 को, जबकि नहीं मिलना चाहिए, इसलिए कि प्रोबेशनरी पीरियड में इंक्रीमेंट 2 साल आपको नहीं मिलेगा। सरकार अलग अलग करियर देगी। अगर 1 साल का दे भी देती है, अगर दे देती है तो ये, अगर नहीं देती है तो ये चार्ट देख लीजिएगा डेट वाइज। अगर नहीं देती है तो हो जाएगा 27 में, 28 में, 29 में, 30 में, 31 में, 32 में, 33 में, 34 में, 35 में, 36 में। 1/1/36 को आपका आ रहा है 91,520 है। इसमें फिर 2 8 से गुना किए हैं तो आ रहा है आपको 2,08,670, आप प्लस 3% इंक्रीमेंट किए हैं तो आ रहा है 2,14,940। और यहाँ देख लीजिए इनका कितना आ रहा है 2,45,780। अगर आपको इंक्रीमेंट भी मिल जाता है तब ये डाटा है, तब उस परिस्थिति में आ जाएगा 2,21,390। तब भी देख लीजिए, अगर आपको इंक्रीमेंट मिल भी जाता है तब भी आपको कितना अंतर आ रहा है 2,21,390 और 2,45,780 में कितना का अंतर है। बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।